और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी विपक्ष को जमकर कई मुद्दों को लेकर घेरा। सरकारी नौकरियों को लेकर हरियाणा में भी सियासत गरमाती रही। सीएम ने पंचकुला में नवनियुक्त ग्रुप डी कर्मचारियों के संवाद कार्यक्रम में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि अब भर्ती प्रक्रिया में पर्ची खर्ची की जगह योग्यता और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी जा रही है। पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार ने सख्त कानून बनाया है, सख्त कार्रवाई का संदेश दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। पर्ची खर्ची पर प्रहार, सरकार का संकल्प। सीएम सैनी का युवाओं को भरोसा। पेपर लीक पर सीएम सैनी का सख्त संदेश। पंचकुला की धरती पर युवाओं के चेहरे पर खुशी थी। आंखों में सालों की मेहनत के बाद पूरा हुआ सपना। मौका था नवनियुक्त ग्रुप डी कर्मचारियों के संवाद कार्यक्रम का। मुख्यमंत्री सैनी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। 3586 नए कर्मचारियों के लिए ये सिर्फ नौकरी मिलने का दिन नहीं था, बल्कि उनके परिवारों के लिए सालों के इंतजार के खत्म होने का पल था। मुख्यमंत्री ने युवाओं से संवाद किया, बिना पर्ची खर्ची के सरकार के संकल्प को दोहराया। देश में जिस नीट पेपर लीक को लेकर सियासत इस वक्त गरमाई है, इस पर सीएम सैनी ने जवाब दिया। नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों के बाद विपक्ष की राजनीति को लेकर सीएम सैनी ने तीखे हमले बोले। सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों का जिक्र किया। पेपर लीक बिल पर भी जवाब दिया, जिसमें कड़ी सजा का प्रावधान शामिल है। सीएम सैनी ने एंटी पेपर लीक बिल को लेकर सरकार के सख्त कदमों का जिक्र किया है। संगठित परीक्षा अपराध जो उसको कड़ा कानून बनाया जा रहा है और उसके तहत साथियों 10 वर्ष की कैद अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है और 10 करोड़ रुपए का जुर्माना, साथियों जैसे कठोर प्रावधान इसमें किए जा रहे हैं। साथियों पेपर लीक से जुड़े मामले में साथियों त्वरित और निस्तारण और दोषियों को शीघ्र कठोर दंड दिलाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट भी गठित करने का ये निर्णय लिया है। साथियों प्रधानमंत्री जी का एक स्पष्ट संदेश भी है कि हमारे मेहनती विद्यार्थियों की जो उत्तर पुस्तिका पर किसी माफिया का पंजा हमें स्वीकार नहीं होगा। सीएम सैनी ने पेपर लीक के मुद्दे पर विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया। विपक्ष की राजनीति पर तीखा हमला बोला। अभी नीट के उस परीक्षा को लेकर के एक बहुत बड़ा एजिटेशन दिल्ली में हुआ और साथियों मुझे बड़ा दुख भी है इस बात का कि हमारा जो विपक्षी दल है, विपक्षी दल जो ये बात कहता है, जैन जी की बात करता है। मैं आज उन लोगों को एक बात पूछना चाहता हूं। मैंने विधानसभा के अंदर भी जब उन्होंने इसके ऊपर क्वेश्चन किया था तो मैंने एक एक क्वेश्चन का उत्तर देने का काम विपक्ष को किया था, परंतु साथियों सुनने की सामर्थ्य उनमें नहीं थी और वो वॉकआउट करके चले गए थे। मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं, क्योंकि वो लोग उनमें सुनने की समर्था नहीं है। किस प्रकार से साथियों ये लोग ये विपक्ष के अंदर युवाओं को गुमराह करने का काम करते हैं, उनको रास्ता भटकाने का काम करते हैं, उसका एक बहुत ही दुखद चेहरा हमें दिल्ली में देखने को मिला। हमारे यूथ का आप साथियों सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे होंगे किस प्रकार की भाषा, किस प्रकार की बातें साथियों ये की जा रही हैं। ये तो मेरे ख्याल से मैं अगर बात कहूं कि जब भगवान राम ने रावण को सबक सिखाने की बात की थी क्योंकि अत्याचार कर रहा था, उस समय में भी इतनी बातें नहीं कही गई जितनी बातें ये विपक्षी दलों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोली हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा में भर्ती व्यवस्था को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। कहा, एक वक्त था जब योग्यता पीछे रहती थी और पर्ची खर्ची परिवारवाद और क्षेत्रवाद आगे था। विपक्ष के हमारे जो मित्रों को परीक्षा की और भर्ती की पारदर्शिता पर बोलने का साथियों उन्हें अपने शासनकाल में भी देखना चाहिए कि हमने क्या क्या काम किए हैं। जिन व्यवस्थाओं में साथियों परिवारवाद नीति बन गया था और साथियों क्षेत्रवाद उसकी पहचान बन गया था और सिफारिश
योग्यता पर साथियों भारी पड़ती थी, वे हमें निष्पक्षता का ये पाठ पढ़ा रहे हैं। साथियों, ये ना पढ़ाएं, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, हमारी राजनीति किसी परिवार के उत्तराधिकारी बनाने की राजनीति हमारी नहीं है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार ने सत्ता संभालते ही व्यवस्था में बदलाव किया। अब किसी युवा का भविष्य किसी नेता की जेब में रखी पर्ची से नहीं बल्कि मेहनत और प्रतिभा से तय होगा। सीएम ने दावा किया, पिछले 1.5 साल में 42,500 युवाओं को सरकारी नौकरी मिली। पिछले 11.5 साल में योग्यता के आधार पर नौकरी दी गई। 1,83,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी मिली। हरियाणा में सरकारी नौकरी हमेशा से एक बड़ा सियासी मुद्दा रहा है, लेकिन कार्यक्रम के जरिए सरकार ने पारदर्शिता और योग्यता के आधार पर भर्ती को अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश किया है। पंचकुला से अनिल मोर और जितेंद्र चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।